ओम जगदाधार सर्वाधिष्ठान धात्रे नमः। ओम जगदाधार सर्वाधिष्ठान धात्रे नमः। ओम जगदाधार सर्वाधिष्ठान धात्रे नमः। सच्चिदानंद भगवान सत्य सनातन धर्म सतगुरुदेव भगवान आदि गुरु शंकराचार्य कृत ये विवेक चूड़ामणि ग्रंथ है। इसके 5 श्लोकों पर चर्चा हो चुकी है। आज 6वां श्लोक। कह रहे हैं वदन्तु शास्त्राणि यजंत देवान कुर्वन्त कर्माणि भजन्त देवता। आत्म एक बोधेन विना नापि मुक्ति न अपि सिद्ध्यते ब्रह्म सतांतरे अपि। भले ही आप कई शास्त्रों की व्याख्या करना सीख जाएं। वदंतु शास्त्र वाक वैखरी शब्द झरी शास्त्र व्याख्यान कौशल विद्वसा विद्वसम आनंद भुक्तय न तुम। ये सत्वगुणी आनंद तो हो सकता है लेकिन इससे कल्याण होने वाला ये जो शास्त्रों की व्याख्याएं चल रही हैं इन व्याख्याओं से मुक्ति नहीं मिलती। देवताओं का कितना भी यजन कर लो आप, बारी बारी से सारे देवताओं को पुकार लो, उनसा अपना जो है स्वार्थमयी काम निकाल लो, परंतु फिर भी आपको शांति या मुक्ति नहीं मिलेगी। नाना शुभ कर्म करके देख लो अथवा देवताओं को अपने अधीन करके देख लो। पहले शब्द का अर्थ है देवताओं के अधीन होकर के देख लो, यजन देवान। फिर कहा है भजंत देवता। अब अपने अधीन करके देवताओं को देख लो। हाँ, बहुत सारे लोग सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। जैसे एक योगी को सिद्धि प्राप्त हो गई थी, चिड़िया ने ऊपर से बीट कर दी उनके ऊपर। वो बैठे तप कर रहे थे तो निगाह ऊपर कर दी तो चिड़िया जल के राख। इतनी भी शक्ति आ जाए आपने तब भी आप मुक्त नहीं। आगे चल कर के एक जो है कन्या अपने पति की सेवा में लगी हुई थी। इन्होंने भिक्षा आवाज दी तो वो देर कर दी उसने आने में। तो ऐसी आंखें टांग रहे उसकी तरफ, हाँ चिड़ैया की तरफ जैसे देख रहे। अभिमान बढ़ जाता है योगियों का, रिद्धियों का, सिद्धियों का, विद्या का। बड़े बड़े अभिमानी घूम रहे। देखो मंचों पे आप बात सुनो तो अगर आप वेदांत के सच्चे जो है पालन करने वाले हैं तो ये जो मंचों से बोल रहे हैं इनकी बात पर हंसी आती है। ऐसे पब्लिक को रिझाते रहते हैं ये। सत्य प्रसन्न झूठी बातें करेंगे, कुछ इनका लेना देना नहीं वेद शास्त्रों से। बस लगे रहते हैं कहानी किस्सों में उलझाए रहते हैं। तो कर्मों को करके भी देख लो, बड़े बड़े कर्म करके देख लो। आत्म एक बोधेन बिना, जब तक ब्रह्म और जीव की एकता नहीं
आत्मा परमात्मा की एकता नहीं होगी तब तक मुक्ति संभव नहीं है, चाहे ब्रह्मा जी के 1000 जन्म बीत जाए। देखो कितना बड़ा प्रमाण लिया है। ब्रह्मा जी का एक बार जन्म होता है तो जाने कितनी जो है चौकड़ियाँ युगों की बदल जाती हैं, यानी कितनी बार युग बीत जाते हैं तब ब्रह्मा का जो है एक दिन होता है। तो उनकी कह रहे हैं ब्रह्मा जी 1000 बार जो है जन्म लें तब भी मुक्ति संभव नहीं है। अब इस पर जो है बहुत अच्छा विश्लेषण है, क्यों नहीं है इस बात को जरा समझिए। द्वैतम भयम भवति, ऐसा क्यों नहीं हो रहा था? आत्मा और परमात्मा की एकता क्यों नहीं हो रही? क्यों? क्योंकि हम दो को स्वीकार कर चुके हैं। और उसकी पहचान क्या है दो को स्वीकार करने की? भय। अपने आप को आजमाओ, आप भयभीत हो कि नहीं? देखो दो तरह का भय होता है। एक भय ऐसा होता है जो तुम्हें किसी नकली चीज़ से दूर हो जाता है। जैसे बहुत कोई खतरनाक आपको रोग हो गया और उस रोग का उपचार आपके किसी डॉक्टर ने, वैद्य ने कर दिया तो आप स्वस्थ हो गए। जैसे आप ही प्रमाण बैठे, किन हालातों पर पहुंच गए थे आप? मृत्यु के कागार पर। अब डॉक्टर ने ठीक कर दिया, है ना? तो तुम्हारा भय निकल गया, हम ठीक हो गए। निकल गया कि नहीं? लेकिन ईमानदारी से बताओ, मरोगे नहीं? बोलो तो अभी वो मृत्यु का भय है कि नहीं है? अगर मृत्यु का भय नहीं होता तो डॉक्टर के पास क्यों जाते हो? अब डॉक्टरों ने भय दूर कर दिया, लेकिन वास्तविक क्या दूर हो गया भय? अभी भी हम भयभीत हैं। क्यों? क्योंकि मृत्यु को अभी विजय प्राप्त नहीं कर सकते। द्वैतम भयम भवति, द्वैत में भय होता है। जहाँ दो खड़े होंगे वहाँ टक्कर होगी होगी, बच नहीं सकते, भय लगा ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि ब्रह्मबोध होने के बाद, ब्रह्मबोध होने के बाद वो सिद्ध पुरुष द्वैत में आता नहीं है। ऐसा नहीं, द्वैत में आता है परंतु द्वैत से भय नहीं खाता। क्यों नहीं खाता? क्योंकि उसको पता लग गया है एको अहम द्वितीय, दूसरा कोई है ही नहीं। आपको ऐसा लगता है? दूसरा कोई है ही नहीं। चलो कोई लगता ना हो, लगता हम हैं तो हमारा देह है, हम हैं हमारा मन है, नहीं लगता? आज हमारा मन था नहीं सत्संग में आने, तो ये द्वैत है कि अद्वैत है? जी हाँ। तो ये द्वैत जब तक खड़ा रहेगा तब तक मुक्ति नहीं है। द्वैत में हमेशा दो चीज़ें टकराती रहती हैं, कोई ना कोई भेद बना ही रहता है। उसी का नाम तो दो है। कभी न कभी टकराते रहते हो, कभी राग होगा, कभी द्वेष होगा। तो जब तक मुक्ति विमुक्ति की सिद्धि नहीं होती, चाहे सैकड़ों बार आप विद्वान हो जाएं, फिर मर जाएं, फिर जन्में, फिर विद्वान हो जाएं,
आप कभी भी शांत नहीं हो, चाहे जितनी कोशिश करो। इसलिए सच्ची बात है, और इतनी सच्ची बात बहुत सरल है, कठिन इतनी है कि जाने कितने करोड़ों करोड़ों जन्म बीत गए हमारे इसी में फंसे फंसे। लगभग 70 वर्ष तो अभी बीत गए। मुक्त हो, मुक्त तभी होगे जब तुम्हारी जो है निश्चितता अद्वैत में स्थित है। और कहीं कितनी देर लगेगी? एक संत चले जा रहे थे वार्तालाप करते हुए, क्या उपाय है मुक्ति के? तो दोनों जो है भिड़ रहे थे। एक किसान धान रोप रहा था, उस धान रोपने वाले किसान से दोनों ने पूछा, चलो लड़ो मत आपस में, उससे पूछ लेते हैं कि मुक्ति में कितनी देर लगे। तो किसान ने कोई जवाब नहीं दिया, एक धान का पौधा उखाड़ा और दूसरी जगह पे रोपित कर दिया। बोले जवाब नहीं दिया किसान भाई, आपने हमारी बात कहा। किसान बोला कि महात्मा जी आप अंधे हो क्या, बहरे हो क्या, सुनते देखते नहीं हो? क्यों? हमने जवाब दे तो दिया। हाँ, बस इतनी देर लगेगी, धान का पौधा इधर से उखाड़ के। अब आप बताओ आपको कितनी देर लगेगी? ईमानदारी से बताओ। और तुम चाहते हो कि ये धान का पौधा उस समय उखाड़ लेंगे जब काल सिर पे खड़ा होगा? तो तुमसे बड़ा मूर्ख कोई है। उखाड़ना है तो अभी उखाड़ो, 1 सेकंड का काम है। देहात्म बुद्धजम पापम, आत्मज बुद्धजम महान पुण्य। तुम्हारी बुद्धि में तुम कौन हो? आत्मा हो कि देह हो? अभी निर्णय ले, पहचान है उसकी। आत्मा निर्विकार है, देह विकारी है। आत्मा निष्कलंक है, देह कलंकित है। आत्मा अचल है, बाकी सब कुछ मन बुद्धि सब चलता फिरता है। निश्चय कर लो तुम कौन हो। तो निश्चय करने में बस 1 सेकंड लग जाएगा, 1 सेकंड। इसलिए जब भी मुक्ति होगी तब पल भर में होगी। चाहे सैकड़ों बार पैदा हो, सैकड़ों बार मर जाओ और सब कुछ करते रहना, मुक्त नहीं हो सकते। ये जितने भी जो है श्रुतियों में श्लोक आए हैं, सबने मुक्ति किससे बताई है? बोध से बताई। श्रुति ने कभी आपसे नहीं कहा कि आप कर्म करने से मुक्त हो जाएंगे, आप उपासना करने से मुक्त हो जाएंगे, या आप पुस्तकों को चाट करके मुक्त हो जाएंगे, या पुस्तकों को रट करके मुक्त हो जाएंगे। ये नहीं कहा। क्या कहा? केवल जानकारी से मुक्त हो। आपको मुक्त होना, देख बहुत बढ़िया उदाहरण है। घड़ा जो है पूरा का पूरा मिट्टी है। 3 काल में घड़ा है ही नहीं है। अब कोई घड़ा केवल ये कहता रहे कि हम 3 कालों में घड़ा नहीं है, हम 3 कालों में घड़ा नहीं है, तो क्या फूटेगा नहीं? जब फूटेगा तब, जब फूट जाएगा तो फिर घड़ा रोएगा कि हंसेगा? यही उदाहरण है घड़े का, अपने ऊपर जो लागू करो। तुम 3 कालों में शरीर नहीं हो। अगर ऐसा तुम्हें लग रहा है तो बताओ मरोगे कि नहीं मरोगे? अब तुम्हारा
उदाहरण पर भी समझ में नहीं आता। घड़ा फूट गया तो क्या घड़े से छूट गया? घड़ा जब नहीं फूटा था तब घड़ा था, है ना? अब फूट गया, अब वो है। फूट जाने के बाद कौन है? नहीं समझ में बात आ रही है? अच्छा, जब सजा था, जब घड़ा था, तब क्या था? तुम अभी कौन हो? मट्टी। हाँ जी, दृष्टांत तो बड़ी जल्दी समझ में आ जाता है, लेकिन उस दृष्टांत को जीवन में उतारने के लिए छाती फटती है। घड़ा कभी घड़ा नहीं था, फूटा तब भी मिट्टी है, जब बना था तब भी मिट्टी था, और जब पानी ढो रहा था तब भी मिट्टी था। तुम भी कभी शरीर नाम की चीज हो ही नहीं। जब पैदा हुए थे तब भी आत्मा थे, बड़े हुए तब भी आत्मा ही थे, अब मर रहे हो तब भी कहो। अगर आत्मा नजर आ जाए तो पैदा हुए थे, क्योंकि आत्मा का लक्षण अजन्मा है, आत्मा का लक्षण अमरता है। तो मरोगे, बोलो। और ये बात समझने में, निश्चय करने में कितना समय लगेगा? भाई, जब तक समझ में नहीं आ रही है बात, तब तक समझ की पात्रता लाने के लिए साधना करो। हम गड़बड़ क्या कर रहे हैं? जान गए हम। हाँ। और तो और ग्राहकों को समझाने लगते हैं महाराज जी, काटते रहते हैं उनसे पैसा रुपया और समझाते रहते हैं क्या? वेदांत है। हाँ, मन गड़बड़ कर रहा है। अब मन की गड़बड़ी किसको समझ में आ रही है? हम ही को। तो तुमको मन हो, बस यहीं तो हम चूक जाते हैं। मन की गड़बड़ी समझ में आ गई, अगले क्षण मन ही बन जाते। अगर मन की गड़बड़ी समझ में आ गई तो फिर आप मन नहीं हो, क्योंकि समझने वाला समझी हुई चीज होता ही नहीं है। इसीलिए तो सेकंड नहीं लगना। परंतु समझ में नहीं आ रही जब तक, तब तक कठोर साधना करो। गृहस्थ में रहते हुए, गृहस्थ धर्मों का पालन करते हुए लक्ष्य क्या रखो? परमात्मा को पाने की समझ की पात्रता बनाना। वो नहीं रहती। घर परिवार जब इकट्ठा हो जाता है, हाँ, फंक्शन शुरू हो जाते, तब देखो तुम अपनी मूर्खताएं। वो ज्ञानी बने रहो, जी हाँ, वो तुम वेदांत के कीड़े बने रहो, लेकिन उन मूर्खताओं के शिकार होते देते जाओगे, है ना? तो ये नहीं होना है। गृहस्थी कोई पाप नहीं है। और ये बात जब गृहस्थ की समझ में आ जाती है तो गृहस्थी भी चमन हो, फिर धर्म का वहाँ स्थापना हो जाती है। यदा यदा ही धर्मस्य, धर्म की स्थापना हो जाती है। फिर अपने पराये की चीज नहीं रहती कि अधर्म करने वाला अपना है, चलो क्षमा करो। नहीं, गायकी क्षमा। समझ रहे हम क्या कह रहे हैं? केवल बातें सीख जाना वेदांत की अलग बात। हाँ, अब पहले बाहर की बातें सीखने में समय बर्बाद कर दिया, अब वेदांत की बातें रटने में तुम समय बर्बाद कर रहे हो। एक एक शब्द की बाल की खाल खींचने में समय बर्बाद कर रहे हैं। जो लोग समझना नहीं चाहते उन्हें समझाने में समय बर्बाद कर रहे हैं। नहीं, आप लोग खुद ही जो है विचार करके देखो, जितनी शांति से आप लोग सुन रहे हो यहाँ, हमारे रघुनाथ जी बताएं, रामायणी उतनी शांति से तुम्हारी बात सुनते हैं। तो
पहला जो है क्या अध्याय है, पहली साधना क्या है? सामने वाले के दिमाग से द्वैत हटा देना।